हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका भाग 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 के साथ प्रिलिमिनरी सवाल कौन सा तत्व बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन बनाने में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को फ्रेंड्स माइकोलॉजी बोलते हैं। क्लोरेलिन प्रतिजैविक दवा किस शैवाल से बनाई जाती है? तो ये आपके क्लोरेला शैवाल से बनाई जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष यान में भोजन के रूप में कौन सा शैवाल प्रयुक्त होता है? तो यह क्लोरेला शैवाल प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो चुका है हमारा, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। जो कवक की कोशिका बनी होती है किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दमा रोग किस कवक के कारण हो जाता है? तो यह स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से दमा रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग किस कवक से होता है? तो यह टीनिया पेडिस रोग से हो जाता है। खाज रोग किस कवक से होता है? तो एस्केरस स्केबीज नामक कवक से यह रोग हो जाता है। गंजा रोग किस कवक से होता है? टीनिया कैप्टिस नामक कवक से यह गंजा रोग होता है। दाद रोग किस कवक से होता है? तो ट्राइकोफर्टान लिस्कोसे नामक कवक से यह रोग होता है। गन्ने का लाल अपक्षय होने का कारण क्या होता है? तो ये कवक होता है। ठीक है, कवक के कारण ये गन्ने का लाल अपक्षय रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक से फसलों को होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो इनको देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन के रूप में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो आपका जो सरसों का सफ़ेद रस्ट है, गेहूं का किट्टू रोग है, मूंगफली का टिक्का रोग है और आलू की अंगमारी रोग, गेहूं का ढीला स्मट रोग, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और जीवाणु का नाम किसने दिया था? तो जीवाणु का नाम एहरेनबर्ग ने दिया था। ये याद रखिएगा, जो खोज की थी एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी और जो जीवाणु का नाम दिया गया था वो एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉलरा तथा ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु की खोज की थी। रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज की टीका की खोज की थी। फ्रेंड्स, और याद रखिएगा जो पाश्चराइजेशन विधि है उसकी खोज भी लुई पास्चर ने ही की थी। पाश्चराइजेशन विधि में खाद्य पदार्थ जैसे दूध को काफ़ी समय तक के लिए संरक्षित करके रखा जाता है। जो आपके पैकेट बंद दूध आता है उसमें इसी विधि का प्रयोग करके काफ़ी समय तक उसको संरक्षित रखा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज वैज्ञानिक इवानोस्की ने की थी। ये इवानोस्की रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग पर यह वायरस का पता लगाया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होते हैं? तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। सजीव का लक्षण कौन सा होता है? पहले हम देखेंगे कि निर्जीव का लक्षण कौन सा होता है। तो इसको क्रिस्टल पदार्थ के रूप में भी बना के रखा जा सकता है, जो काफ़ी समय तक बना रहता है क्रिस्टल पदार्थ के रूप। और जैसे ही हम इसको सजीव का लक्षण कौन सा होता है? जैसे हम किसी इसको जीवित कोशिका में प्रवेश कराते हैं तो ये अपना तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विषाणु के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पादप विषाणु,
जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज विषाणु। बैक्टीरियोफेज विषाणु क्या होते हैं? जो बैक्टीरियो को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बैक्टीरियोफेज विषाणु कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति का एम्फीबिया वर्ग किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। दोस्तों एम्फीबिया वर्ग का मतलब होता है ऐसा समूह जो जल और स्थल दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार को नमक मिलाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि नमक मिलाकर रखने से जो उसमें उपस्थित जीवाणु होते हैं उनका द्रव कुंचन हो जाता है। द्रव कुंचन होने से वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मांस अपने भार से 18 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है? तो ये स्फेगुनम नामक एक मांस होता है जो अपने भार से 18 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो ये सिकोया सेम्परविरेंस नामक पौधा होता है जो वनस्पति का सबसे ऊंचा पौधा माना जाता है। और सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा किसे कहा जाता है? तो जामिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा होता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये साइकस के मंड से साबूदाना प्राप्त होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये चीड़ नामक पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपारी, नारियल, खरबूज किस वर्ग में आते हैं? तो ये पाल्मी वर्ग में आने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? तो आलू तना होता है। ये फ्रेंड्स बहुत सारे जो वनडे एग्जाम है उनमें पूछा गया है कि आलू तने का कौन सा भाग होता है? तो ये आलू पौधे का तना होता है, ठीक है। और प्याज पौधे का कौन सा भाग होता है? तो प्याज सलकंद होता है। हल्दी, अदरक पौधे की किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये प्रकंद भाग से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद, केला किस प्रकार के फल होते हैं? तो ये सरस फल होते हैं। स्ट्रॉबेरी, रसभरी ये कैसे फल हैं? ये पुंज फल हैं। फ्रेंड्स पुंज फल का मतलब एग्रीगेटेड फ्रूट्स होते हैं। कटहल और सहतूत किस प्रकार के फल होते हैं? ये साग्रंथित फल होते हैं। किन फलों में बाह्य दलपुंज पुष्पासन नहीं होते हैं? तो ये असत्य फलों में ये बाह्य दलपुंज पुष्पासन नहीं होते। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि असत्य फल क्या होते हैं जिनमें बाह्य दलपुंज पुष्पासन की अनुपस्थिति होती है। सेब, कटहल किस प्रकार के फलों के उदाहरण हैं? तो ये आपके असत्य फलों के उदाहरण हैं। कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम का जो मध्य फल भित्ति होता है उसी को खाया जाता है। सेब का खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है? तो ये पुष्पासन जो होता है सेब का। नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। गेहूं का खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है? भ्रूणपोष तथा भ्रूण होता है। फ्रेंड वनडे एग्जामों में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कौन से खाद्य पदार्थ का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए जो इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ हैं हमारे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पौधे के वलय से उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है, वो उस विधि को क्या कहते हैं? तो ये विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। पौधे की वलय से उसकी आयु निर्धारण की विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? फ्रेंड्स क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन रंगों में संपन्न होती है? तो यह बैगनी, नीला व लाल रंगों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया होती है? यह रिडॉक्स प्रक्रिया। रिडॉक्स प्रक्रिया कौन सी होती है? वह प्रक्रिया जिनमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण एवं उपचयन दोनों संपन्न होती हैं, तो रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन खोज की किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑक्सिन पादप हार्मोन्स की खोज डार्विन ने की थी। जिब्रेलिन्स हार्मोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कुरोसावा नामक एक जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने
जिबरेलिन हार्मोन्स, जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है उसकी खोज किसने की थी? मिलर ने 1955 में साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स की खोज की थी। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा होता है? तो ये एथिलीन हार्मोन्स होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन्स फलों को पका देता है, तो ये एथिलीन होता है। फ्रेंड्स, आजकल जो फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसको कहा जाता है? तो ये फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। रिंग रोग किस फसल में होता है? तो ये आलू में जीवाणु से होने वाला रोग होता है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। यदि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिले। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।